आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी के बयान की निंदा करते हुए कहा, देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी जो कभी आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई करती थी, आज देश के विरोध में खड़ी नजर आ रही है। कल कांग्रेस की कार्य समिति यानी CWC की बैठक हुई, लेकिन बाहर से भले ही ये CWC दिखे, अंदर से ये PWC बन चुकी है, पाकिस्तान वर्किंग कमेटी। संबित पात्रा ने कहा, आप देखिए, बैठक के तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और कांग्रेस नेता पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पुलवामा हमले को लेकर ऐसे बयान देते हैं जिससे देश की सेना का मनोबल टूटता है। उन्होंने कहा कि पुलवामा के बाद कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। क्या ये वही बात नहीं है जो पाकिस्तान की सरकार और वहां के आतंकी संगठन कहते हैं? कांग्रेस बार बार हमारे सुरक्षा बलों की बहादुरी पर सवाल उठाकर आतंकवादियों को ऑक्सीजन देने का काम कर रही है। चाहे उरी हो, बालाकोट हो या पुलवामा, कांग्रेस हर बार प्रमाण मांगती है, सबूत मांगती है। ये किसके लिए सबूत मांगते हैं? हमारे देश की जनता के लिए या पाकिस्तान के लिए? भारत की जनता अब जान चुकी है कि कांग्रेस की नीयत में खोट है। ये लोग सत्ता की लालसा में देश की सुरक्षा तक से समझौता कर सकते हैं। ये बयान सिर्फ बयान नहीं है, ये भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर हमला है। देश अब ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगा। भारत सुरक्षित तभी रहेगा जब देश विरोधी मानसिकता को पूरी तरह से नकार दिया जाएगा। भले ही आतंकी हमलों को कांग्रेस पार्टी गंभीरता से न लेती हो, भले ही देश की जनता की भावनाओं को कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी, पूर्व अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी और गांधी परिवार देश के लोगों की भावनाओं को ना समझते हो, मगर उनको ये छूट नहीं मिलता है कि देश की सेना के मनोबल को बार बार गिराए, देश के लोगों के संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ करें। पहलगाम में जिस प्रकार का पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट अटैक हुआ है, पूरे देश में एक गम का माहौल है। CWC की मीटिंग हुई कल। CWC ने अपने मीटिंग में कुछ प्रस्ताव पारित किए। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हैं। CWC के मीटिंग में जो प्रस्ताव पारित हुए, उसके तुरंत बाद कांग्रेस पार्टी ने एक दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया और प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, एक बॉर्डरिंग स्टेट, उसके पूर्व मुख्यमंत्री श्री चरणजीत सिंह चन्नी जी द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। और आप सोच के देखिए, स्ट्रैटेजिकली ये कांग्रेस का प्लान्ड विजन है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी CWC के मीटिंग के पश्चात एक तरफ खड़गे जी कुछ बोलेंगे एक रिजोल्यूशन के बारे में, और दूसरी तरफ बॉर्डरिंग स्टेट के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान के सांसद और उनके एक बहुत बड़े नेता चन्नी साहब पैरेलल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पैरेलल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेंगे कि 2019 में पुलवामा के समय भारत की सेना ने, भारत की वायुसेना ने जो सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर किया था वो गलत था, वो हुआ ही नहीं था। उनके शब्द हैं, मैं पढ़ रहा हूं। आपके देश पर कोई बम गिरा जाए और आपको पता ना चले, कहीं कुछ नहीं हुआ था, कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ था, किसी को पता नहीं चला, कुछ नहीं दिखा, और मैंने तो हमेशा इसका सबूत मांगा है, हमेशा। प्रधानमंत्री जी के 56 इंच के सीने के ऊपर भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया और उनके ऊपर टॉन्ट कसा। आप बताइए, 2019 के सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान में खलबली मची। पाकिस्तान के तमाम मंत्रियों ने इस विषय को स्वीकारा। पाकिस्तान के मंत्री और पाकिस्तान के सेना के अधिकारी अभी भी कह रहे हैं कि फिर से सर्जिकल स्ट्राइक न हो जाए। आप लोग जो मीडिया के बंधु यहां बैठे हैं, रोज इस पर डिबेट हो रही है और आप पाकिस्तान के बड़े अधिकारियों के बयानों को बाई रिकॉर्ड चला रहे हैं, जहां वो खुद कह रहे हैं कि हमें डर है कहीं सर्जिकल स्ट्राइक न हो जाए। कोई कहीं गुहार करने भाग रहा है, कोई कहीं और गुहार करने भाग रहा है।
और वैसे में कांग्रेस पार्टी का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की पुलवामा के समय सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, क्या ये भारत की सेना और वायुसेना के मनोबल को नहीं गिराता है? क्या कहीं ना कहीं ये देशवासियों के मनोबल को नहीं गिराता है? मैं ये प्रश्न करना चाहता हूं कि कांग्रेस कोई भी ऐसा अवसर, कोई भी ऐसी कसर क्यों नहीं बाकी छोड़ती जिसमें पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के सरकार को, पाकिस्तान के आतंकवादियों को ऑक्सीजन सप्लाई जहां होता हो। हर समय पाकिस्तान के आतंकवादियों को और पाकिस्तान की सेना को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती है। उनका मनोबल बढ़ाने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती है। ये कांग्रेस का एक तरीका रहा है कि ये लिख के कुछ, मुझे तो कहने में किसी प्रकार का गुरेज नहीं है, ये बाहर से सीडब्ल्यूसी और अंदर से पीडब्ल्यूसी है। ये बाहर से सीडब्ल्यूसी है और अंदर से पीडब्ल्यूसी है। बाहर से कांग्रेस वर्किंग कमेटी है और अंदर से देखा जाए तो पाकिस्तान वर्किंग कमेटी है। ऐसे तो नहीं हो सकता है ना कि हर दिन एक नेता बाहर निकल के आए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, इंडिया को कोसे, प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ बोले और पाकिस्तान के समर्थन में बोल दे। इट इज मोर देन अ कोइंसिडेंस। ये एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, चलो 3 बार हो सकता है, मगर जब से आतंकी हमला हुआ है 22 तारीख से, हर दिन मैं फहरिस्त गिनाऊंगा तो फहरिस्त लंबी है और आप जानते भी हैं, मगर फिर भी सैफुद्दीन सोज जो इनके मंत्री रह चुके हैं, बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के, कश्मीर से ही हैं, खुद निकलकर कहते हैं कि हमें बात मान लेनी चाहिए पाकिस्तान की कि आतंकवाद की गतिविधि में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, हमें पानी बंद नहीं करना चाहिए पाकिस्तान का। सैफुद्दीन सोज का यह बयान है। सिद्धरमैया जी, रोना धोना शुरू हो गया सिद्धरमैया जी का डे 1 से कि युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध अच्छी बात नहीं है, पाकिस्तान को छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ देना चाहिए जी? उसके बाद आरबी तिम्मापुर जो मंत्री हैं कर्नाटक में, उनका कहना है कि नहीं, सरकार झूठ बोल रही है। ये जो आतंकी आए थे, इन्होंने कोई धर्म नहीं पूछा, किसी से मजहब नहीं पूछी और ऐसे ही गोली चला दी। और जो लोग, जो टूरिस्ट ऐसा कह रहे हैं कि मजहब पूछ करके मारा है, उनका कहीं ना कहीं मेंटल फॉगिंग हुआ है। ये आरबी तिम्मापुर का बयान है। बीके हरिप्रसाद, मंत्री कर्नाटक, बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के, वो कहते हैं आपके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए पाकिस्तान दुश्मन राष्ट्र होगा, एनिमी कंट्री होगी, हमारे लिए तो पाकिस्तान नेबरिंग कंट्री है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।